जय हिंद। चलिए आज की वीडियो में देखते हैं कि बैक्टीरिया क्या होती है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको थैलोफाइटा पढ़ाया था, तो थैलोफाइटा में हमने आपको बता दिया था शैवाल क्या होती है, कवक क्या होते हैं, और जो है इसमें एक चीज और बताया था, शैवाल बताया था हमने, आपको कवक बताया था, और एक क्या बताया था, लाइकेन। ये तीनों चीज हमने आपको बता दिया। एक लास्ट एक बचा है थैलोफाइटा का बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु क्या होते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं। जी हाँ, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं, और इसके अध्ययन को हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्योंकि इंग्लिश में जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है, इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहा जाएगा, बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान। क्या हो जाएगा, जीवाणु विज्ञान। बैक्टीरियोलॉजी में हम देखेंगे सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की था। किसने किया था बैक्टीरिया की खोज, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज किया था। बैक्टीरिया जो है एक पौधा होता है, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियस नहीं होता है, और यह बहुत ही छोटे पौधे होते हैं जो हमको खुली आंखों से नहीं दिखाई देती। बैक्टीरिया का पौधा इतना छोटा होता है कि जो कि हमको खुली आंख से दिखाई नहीं देता है। बहुत ही छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक पौधा होता है, ना कि कोई जंतु है। फिर इसमें देखेंगे कि बैक्टीरिया में क्या देखेंगे थोड़ा सा, कि ये जो है नाइट्रोजन को खाकर नाइट्रेट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं, कन्वर्ट टू द नाइट्रेट। किसमें बदल देते हैं, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन को खाते हैं और उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। इसमें बदल देते हैं नाइट्रेट में। इसमें बैक्टीरिया में देखेंगे पृथ्वी पे पहली बार ऑक्सीजन किसने बनाया था, तो बैक्टीरिया ने बनाया था। पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन किसने बनाया था, बैक्टीरिया ने बनाया था। और किस बैक्टीरिया ने बनाया था, तो साइनो बैक्टीरिया ने बनाया था। कौन सी बैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पहले ऑक्सीजन का निर्माण की थी, तो साइनो बैक्टीरिया। जी हाँ भैया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे, ऑप्शन वाले में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी आप लोग जो तैयारी करते हैं रेलवे की या फिर एसएससी की, वहां पे भी साइंस का क्वेश्चन पूछता है। तो साइंस के क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि कौन सी बैक्टीरिया पृथ्वी पे पहली बार ऑक्सीजन को लेकर आई, या फिर पृथ्वी पर पहली बार ऑक्सीजन बनाई, कौन सी बैक्टीरिया थी, साइनो बैक्टीरिया थी। बैक्टीरिया बहुत प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया में हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया का आकार भिन्न भिन्न होता है। कुछ बैक्टीरिया गोल होते हैं, कुछ चपटे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। मतलब इनका कोई फिक्स आकार नहीं है, या विभिन्न आकार के होती है बैक्टीरिया। ठीक है, कई सारी बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया में एक चीज और देखेंगे, एक बैक्टीरिया हमारे खेतों में भी पाई जाती है, जिसे हम लोग राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, ये दलहनी जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है भैया, कौन सी बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। अच्छा चलिए इसे थोड़ा सा आगे देखेंगे। हाँ, अभी रहता है कि दलहनी फसलों में कौन सी बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए कि खेत में जब कोई दलहनी फसलें बोए हैं, उसके हट जाने के बाद खेत में हमको आग नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई चना वाना बो दिया, चना की झाड़ है, बाद में उसको आग लगा दीजिए खेत में ही, तो खेतों में आग लगाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो दलहनी फसलें होती है, इनके जड़ों में होती है राइजोबियम बैक्टीरिया। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होती है, इसमें नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति बहुत बढ़िया से करती है। ये सब बैक्टीरिया नाइट्रोजन की पूर्ति बहुत बढ़िया से करती है, पौधों में नाइट्रोजन बहुत बढ़िया से पहुंचाती है। अगर हम खेतों में आग लगा दिए तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है डेड हो जाती है, मर जाती है, जिससे फसलें कमजोर होने लगती हैं। अल्लाह में बोरा का बोरा खाद उल्टा, यूरिया जो है, डाई, पोटास, तमाम खादें उसमें हम उलटते हैं। उस खादों से कुछ नहीं होगा भैया। जो मेन कंसेप्ट था, जो मेन चीजें थी राइजोबियम बैक्टीरिया की, उनको तो आपने जला के मार डाला है। अब बोरा बोरा खाद डालने से क्या फायदा। उतना बढ़िया से, जैसे ये केमिकली यूज करने वाली, जो केमिकली यूज होने वाली जो चीजें हैं, ये आपको नुकसान पहुंचाती है। पहले के टाइम में आदमी को देखेंगे तो 100 साल 150 साल ऐसे ऐसे आदमी जिंदा था। आज के डेट में 70 पार करना मुश्किल हो जा रहा है। 70 में आदमी मर जा रहा है। तमाम ये केमिकल वाली चीजें खा रहा है, कितना केमिकल का उपयोग होने लग रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनमें देखने को मिलेंगी। अब हम लोग क्या ही इसमें कर सकते हैं कि किसी को कुछ समझाना या फिर किसी को कुछ बताना
बेकार है। क्योंकि पहले के जो लोग थे वो अगर किसी को कुछ बताते थे सामने वाला भी कुछ समझता था। आज की डेट में ये है कि आप अगर किसी को कुछ बता रहे हैं तो अपने आप को भड़काऊ समझेगा, कुछ समझ में नहीं करेगा आपको, आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इससे अच्छा भैया कि आप चुप हो जाइए, कोई मतलब ही नहीं है। चलिए फिर इसमें देखेंगे कि धान के खेत में हमने बता दिया, धान के खेत में एक चीज होती है, कौन सी बैक्टीरिया होती है, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया धान के खेत में, एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया डाली जाती है खेत में। इस बैक्टीरिया को डालने से इस बैक्टीरिया में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, और यह बैक्टीरिया अगर खेतों में हम धान के खेत में डाल रहे हैं तो धान के खेत को नाइट्रोजन मिलता रहेगा, पूरी तरह से नाइट्रोजन उसको मिलेगा, पूरी तरह से उस पौधे की वृद्धि होती रहेगी। पौधे के विकास के लिए हमने बताया आपको मेन चीजें होती हैं, नाइट्रोजन होता है। मेन चीजें क्या हो जाएंगी, नाइट्रोजन हो जाएंगी। आप सुने होंगे कि जब धान बोया जाता है, अरे कोई चीज बोई जाती है, किसी चीज के बीज को उगाने के लिए उसमें फास्फोरस फास्फोरस होना जरूरी होता है, लेकिन उसकी वृद्धि के लिए क्या जरूरी होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति के लिए कौन से बैक्टीरिया खेतों में डाली जाती है, धान के खेतों में, एजेटोबैक्टर। ये एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया जो होती है ये आपको मार्केट में आराम से चले जाएंगे, बीज भंडार की दुकान पे वहां पे आपको मिल जाएगी एजेटोबैक्टर। आप बोल देंगे तो वहां पे एजेटोबैक्टर की एक पैकेट दे देंगे आपको, वो पैकेट लेकर अपने खेतों में डाल देंगे तो आपके खेतों में एजेटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया बढ़िया से फैल जाएगी और खेतों में नाइट्रोजन की प्रतिपूर्ति होती रहेगी। फिर इसमें देखेंगे थोड़ा सा, एक बैक्टीरिया होती है जो वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलती है। देखिए भैया, वायु में उपस्थित जो नाइट्रोजन है वो अगर नाइट्रेट में ना बदले तो हमारा फेफड़ा बड़ा खराब हो जाएगा, हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वायु में कौन सी बैक्टीरिया होती है, वायु में कौन सी बैक्टीरिया, नास्टार तथा एनाबिना बैक्टीरिया। नास्टार तथा एनाबिना बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होती है ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को किस में बदल देती हैं, नाइट्रेट में बदल देती हैं। ऑक्सीजन को नाइट्रोजन किस में बदल देती हैं, नाइट्रेट में बदल देती हैं। फिर एक बैक्टीरिया देखेंगे, बैसिलस बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया देखेंगे भैया, एक बैसिलस बैक्टीरिया होती है। यह बैक्टीरिया हमारे सांसों के थ्रू फेफड़े में अंदर जाके पूरे फेफड़े पे कब्जा कर लेती है। क्योंकि पौधा है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 पौधे, 3 से 4 पौधे, ऐसे ही तमाम पौधे बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे पूरे फेफड़े पे कब्जा कर लेते हैं और पूरा फेफड़ा हम जाम कर देंगे, जिससे हम लोगों में एक बीमारी हो जाती है, टीबी। कौन सी बीमारी होती है, टीबी हो जाती है भैया। टीबी इस बैक्टीरिया द्वारा यह बीमारी होती है, बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। कौन सी बैक्टीरिया द्वारा, बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। ये फेफड़े में क्या बना देते हैं, टीबी बना देते हैं। कौन सी बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया। ये धीरे धीरे जाके आपकी सांस लिए आगे फेफड़े में चली गई, फेफड़ा में जाके धीरे 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 कब्जा कर लेंगे, धीरे धीरे एक समय आएगा पूरा फेफड़ा जाम हो जाएगा, कफ से भर जाएगा पूरा फेफड़ा। जो कफ हम निकालते हैं वो बैक्टीरिया ही होती है, वो पौधा होती है सब। ठीक है, अच्छा, कफ के थ्रू वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, जाकर खूब काट के जकड़ लेते हैं। आप कितना प्रेशर मारिए, कफ के थ्रू वो जल्दी नहीं करेगी, जल्दी आपके फेफड़ा पूरी तरह से जाम कर लेंगे। आपको क्या बना, कौन सी बीमारी हो जाएगी, टीबी हो जाती है। क्या बीमारी हो जाएगी भैया, टीबी। किस बैक्टीरिया द्वारा, बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा। इसमें देखेंगे कि ये जो बैसिलस बैक्टीरिया होती है इनके शरीर पे एक संरचना होती है, इनके शरीर पे क्या होती है, एक संरचना होती है जिसे सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया या फ्लैजिला कहते हैं। फिर इसके बाद देखेंगे एक बैक्टीरिया होती है विब्रियस। कौन सी बैक्टीरिया होती है, विब्रियस बैक्टीरिया होती है। इस विब्रियस बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है, कालरा नामक बीमारी होती है। विब्रियस बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, कालरा बीमारी होती है। अच्छा, हमने एक चीज बताया है, बैसिलस बैक्टीरिया फेफड़े में क्या बना देती है, टीबी बना देती है। इसलिए आप देखे होंगे जो छोटे बच्चे हैं उनमें क्या होता है, बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया जाता है। ठीक है, किसका इंजेक्शन लगवाया जाता है, बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, जिससे उनमें टीबी की बीमारी नहीं हो पाती है। अब चूंकि छोटे बच्चे हैं उनमें जो है सांस उनकी ज्यादा लेने की क्षमता है, हम लोगों में थोड़ा सा अगर रोक भी लेंगे, एक आधे मिनट चलेगा, वो बेचारे बच्चे हैं वो सांस नहीं रोक पाते हैं, इसलिए उनमें लगातार ये जाने की संभावना होती है बैसिलस बैक्टीरिया। तो इसलिए उनको समय समय पर बीसीजी का टीका लगवाया जाता है, बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया जाता है, जिससे उनमें टीबी की बीमारी नहीं होती है। ठीक है, ये पूरी बैक्टीरिया का चैप्टर है, पूरी बैक्टीरिया खत्म हो गई।
हालांकि अगर एक दो बैक्टीरिया बची हो तो उससे कोई नहीं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट था बैक्टीरिया को समझने का वो हमने आपको बता दिया है। ये थैलोफाइटा जो है खत्म हो गया है। इसके बाद हम देखेंगे ब्रायोफाइटा क्या होता है। क्या देखेंगे? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा देखेंगे और टेरिडोफाइटा देखेंगे। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अच्छा, बैक्टीरिया में हम देखेंगे एक चीज, एक बैक्टीरिया हमने आपको नहीं बताया, एक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है। कौन सी बैक्टीरिया होती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, बैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करती है? दूध को दही जमाती है। दूध को क्या बना देगी? दही बनाती है। कौन सी बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये दूध को दही में कन्वर्ट करती है। अच्छा, कैसे कन्वर्ट करती है? क्योंकि ये सब पौधे हैं, कहीं भी उगने लगती है। आप सपोज कीजिए कहीं भी एक आध गमला दूध भर के रखा है, अब हर जगह पौधे उगेंगे, उसमें भी पौधे उग जाएंगे। पौधे उगे, आपस में सब बैठ बतियाने लगेंगे, अरे काहो चाचा जमा दिया का इनको फाड़ दिया का, जो है बैठ के बतिया रहते हैं। अब धीरे धीरे जब बतियाते बतियाते उस दूध को क्या करेंगे? दही के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हलवाई को आप देखेंगे कि हलवाई जब दूध को गर्म करते हैं तो हमेशा चलाते रहते हैं ताकि कोई कवक या कोई बैक्टीरिया उस दूध को खराब ना करे। अगर कवक आपस में बैठ के बतियाने लगेंगे तो वो फट जाता है। कवक आपस में बैठ के बात करने लगेंगे वो दूध फट जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरिया आपस में चहल पहल करने लगेंगे तो दूध जम जाता है। जमने का अर्थ दही बन जाता है और फटने का अर्थ उसको पनीर छान दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? उस फटे हुए दूध का पनीर बना दिया जाता है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया दूध को दही बनाती है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया दूध को क्या जमा देगी? दही जमा देती है। क्या बना देगी भैया? दही जमा। अब इसी के बैक्टीरिया के संबंध में एक वैज्ञानिक आए, लुईस पाश्चर आए। कौन है? लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया है। पाश्चीकरण में इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को दो टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, या तो उसे बहुत ज्यादा हीट करके उसे डेड कर दिया जाएगा, या तो उसे बहुत ज्यादा ठंडा करके जमा दिया जाए। जैसे अगर किसी दूध का नॉर्मल टेम्परेचर रखना हो गर्म करके, तो उसका टेम्परेचर कितने डिग्री रखा जाए? 62 डिग्री सेल्सियस, 62.8 डिग्री सेल्सियस के करीब अगर उसका टेम्परेचर रखा जाए तो उसमें जो बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया नहीं बन पाएंगे, अर्थात वो दूध खराब नहीं होगा। और एक बैक्टीरिया क्या नाम है, एक टेम्परेचर आता है 72 डिग्री पे। कितने डिग्री पे रखा जाए दूध को? 72 डिग्री पे रखा जाए, तब भी उसमें कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं होगी, जिससे वो दूध खराब नहीं होता है। मार्केट में जो दूध पैकेट वाला देते हैं वो पहले उतने ही टेम्परेचर पे उसको रख के एक नॉर्मल उसका बना दिया जाता है कि मतलब अब इसके बाद वो खराब नहीं हो सकता है दूध। उसको एक एक्सपायरी डेट दी जाती है, हाँ इस एक्सपायरी डेट तक इसको यूज कर सकते हैं, इसके बाद ये दूध खराब हो सकता है। ठीक है, खराब हो सकता है। तो लुईस पाश्चर ने क्या किया? आप देखेंगे किसी भी दूध की पैकेट को खरीदेंगे तो उस पर लिखा होगा पाश्चीकृत दूध। क्या लिखा होगा भैया? पाश्चीकृत दूध लिखा जाता है। क्या लिखते हैं कि पाश्चीकृत दूध या पाश्चीकरण, क्या लिखा जाता है? पाश्चीकृत। क्योंकि उस वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने पाश्चीकरण का सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि दूध को अगर रखना है कितने कितने डिग्री सेल्सियस पर, एक तो 62.8 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 72 डिग्री सेल्सियस पे। इन दो टेम्परेचर पे दूध को हम रख सकते हैं। इन दो टेम्परेचर में दूध को हम रख सकते हैं। अब ये जो 72 डिग्री वाला जो होता है दूध, इसको फ्रिज में नहीं रखना पड़ता है। यानी जो किराना की दुकान पर दूध लाते हैं बेचने के लिए पैकेट वाला, वो नॉर्मली देखेंगे दूध टाइप का दूध होगा। एक दूध फ्रिज में रखे रहते हैं, एक नॉर्मली ऐसे फेंके रहते हैं। तो जो फेंके रहता है वो 72 डिग्री वाला होता है, जो फ्रिज में रखते हैं वो 62 डिग्री वाला होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? अच्छा, अगर आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, और ये बैक्टीरिया जो है आपका खत्म कर देंगे।